चार दिनों की प्रीति जगत में और चार दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जैसे ये पलकें झुकती हैं कोई नाता नहीं रह जाता, सब मिट जाते हैं। अरे जीवन भर हम चिंता में ग्रस्त रहते हैं, जलते रहते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा नाती है, मैं इसके लिए क्या कर दूं, क्या कर दूं, कितना कर दूं, सब कम लगता है। अरे जिसकी चिंता में तू जलता समय आता है वे ही चिता जलाते हैं। अरे जिन पर रक्त बहाया जल सम जल में वही बहाते हैं। यही दशा होती है, यथार्थ सत्य है ये। हम अपने जीवन भर जिस बेटे के ऊपर, जिस पोते के ऊपर, जिस पारिवारिक सदस्य के ऊपर अपने रक्त को जल बना करके बहाते रहते हैं, बहाते रहते, एक समय आता है कि वो या तो चिता में आग लगा देगा, आग लगाने का काम करेगा, या तो जल में बहाने का काम करेगा, या जमीन में गाड़ने का काम करेगा। इन तीन के अतिरिक्त चौथा कुछ भी नहीं कर सकता। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। अरे जिस ईंट घर गारे के मकान को जीवन भर की कमाई लगा करके बनाते हैं, एक समय आता है घर के अंदर के कमरे तक वो नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हो जाता है, वो बाबा बन जाता है, घर में बहू बेटे रहते हैं, वो कमरे तक नहीं जा सकता। बाबा की चारपाई दरवाजे पर लगी होती है। बहुत होगा तो एक कमरा मिल जाएगा उस बाबा को, इससे ज्यादा उस घर में उसकी हैसियत भी नहीं है। ये स्थिति होती है, चला जाता है। जिस घर को उस घर के मुखिया ने बनाया था, सजाया था, उसी के जाने पर उसी घर में गंगा जल छीट करके ब्राह्मण को बुला करके मंत्रोच्चार करके उस घर की शुद्धि कराते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि हमारा हित ऐसी गया है, बल्कि इसलिए पिंडदान आदि करके पवित्र करते हैं कि लौट करके कभी वो प्रेत आत्मा ना चलाए। अपने भय के कारण, प्रेम के कारण नहीं, भय के कारण, अपने बचाव के कारण ये किया जाता है। कोई कसर नहीं छोड़ता इंसान। ए जी चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। कोई कह करके चला जाए कि ये रस्म भी निभा देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना, हर कुछ करता है वो। क्यों? क्योंकि भय बना है कि कहीं गृह में, घर में क्लेश ना उत्पन्न हो जाए, कहीं वो प्रेता